जिन्हें शायद मैं लेडी सिंघम बोल के संबोधित करूं तो शायद गलत नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ, आप सभी को बताना चाहूंगी, मैं बात कर रही हूँ सुश्री अंकिता शर्मा मैम की, जिनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी। संकल्प से आज इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन हुआ है और आते से ही लग रहा है कि बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम ये रहा है। इसके लिए आपको अनेक शुभकामनाएं। और मेरे सामने मंच पर उपस्थित मेरी छोटी बहन और मेरे सामने प्रोबेशनर्स है, आज सबसे बेहतरीन सीओ जिला पंचायत और आने वाले भविष्य में वन ऑफ द बेस्ट कलेक्टर छत्तीसगढ़ की जो रहेंगी सुरुचि, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में तरुणा भी है। जैसा इंट्रोडक्शन में तरुणा के कहा गया था कि तरुणा केवल इंस्पेक्टर नहीं है, उसके अतिरिक्त हमारी कल्चर की वाहिका है, वो छत्तीसगढ़ की पांडवानी संस्कृति को जो आगे बढ़ाती हैं। तो बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सौभाग्य, बहुत सारे हमारे भाई लोग भी उपस्थित हैं, तो आपका भी बहुत धन्यवाद। और हमारी बहनें जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी जगह उपस्थित हूँ जहाँ पे बड़ी प्रभावशाली महिलाएं रही हैं, जिन्होंने अपने अधिकार को या तो प्रेम से या झपट कर या किसी के सपोर्ट से या किसी के सपोर्ट के बिना हासिल किया है। आप सभी के समक्ष आकर के और ये वक्तव्य देते हुए मैं अभिभूत हूँ। वैसे मैं उन महिलाओं में से हूँ जो ये मानती हैं कि 365 दिन और जिस साल में 366 दिन होता है वो सारा हमारा है, परंतु आज का दिन जो है वो आपकी सफलता, आपकी शौर्यता और आपके साहस के सेलिब्रेशन का दिन है। वैसे महिला दिवस का ये जो त्यौहार है, जिस तरीके से पूरे विश्व में मनाया जाता है, 1911 में प्रारंभ हुआ था और 1911 में ये अधिकारों की लड़ाई को लेकर के प्रारंभ हुआ था। और रशिया में एक रूस में क्रांति हुई थी, जिसमें 8 मार्च को जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में रोटी और शक्ति, शांति को लेकर के वो क्रांति हुई थी, जिसमें महिलाएं आगे आई थी और उसको लेकर के 8 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक ऐसा दिवस जो अधिकारों की लड़ाई से शुरू हुआ और अधिकारों को पहुँचने तक हासिल किया गया, पर इसके बीच की जो कड़ी है वही मेरे आज का टॉपिक है, वो है आपके अधिकारों को जानना। तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमको अधिकार मिलता है। तो सर्वप्रथम हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और सबसे पहला अधिकार वो देता है समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार देता है जीने का अधिकार, तीसरा अधिकार देता है पढ़ने का अधिकार और चौथा अधिकार देता है कमाने का अधिकार। और ये सभी अधिकारों को आप सब अपने जीवन में उतारिए, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में काफ़ी सारे अधिकार हैं, परंतु उसमें सबसे बड़ा अधिकार जो है वो सोचने का और निर्णय लेने का अधिकार है। यदि महिला अपने आप के लिए निर्णय लेना सीख जाए, अपने परिवार की कमाई में उसकी भागीदारी हो, उसकी हिस्सेदारी हो, तो उसका जो बल है, आत्मबल, और समाज में उसकी प्रतिष्ठा दोनों ही बहुत बढ़ जाती है। और ये हम सब की खुशनसीबी है कि हम ऐसी महिलाओं के सामने बैठे हैं जो अपने समाज में, अपने परिवार में न केवल आर्थिक कंट्रीब्यूशन करती हैं, पर हमारे समाज में हमारे लिए भी अपना दायित्व निभाती है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। जिस तरह से स्वच्छता और सफाई, आंगनवाड़ी में मितानिन का काम, सुरक्षित ई रिक्शा में लोगों को पहुंचाना, ये आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार पुलिस का भी कर्तव्य है कि आपको सुरक्षा प्रदान करें। और वो सुरक्षा पाने के लिए आपको अपने अधिकारों को जानना होगा। और जब भी कोई पुलिस वाला आपको ये सुरक्षा देता है तो आप ये मत सोचिए कि वो कोई आप पे एहसान कर रहा है। वो एहसान नहीं कर रहा है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और ये आपका हक है, उसके आप छीन के लीजिए। ये आपका हक है, ये आपको लेना भी चाहिए। अब मैं आती हूँ उन अधिकारों पे जो वास्तविक तौर पे बाकी सभी अधिकारों की ढाल है, वो है हमारे कानूनी अधिकार। जिस प्रकार से हम देखते हैं, 2 मुद्दे हैं जो सबसे प्रभावी तरीके से महिलाओं को प्रभावित करते हैं। पहला घर के अंदर और एक घर के बाहर। जब हम घर के बाहर के मुद्दों की बात करते हैं तो घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज के लिए प्रताड़ना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी महिलाओं को प्रभावित करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों और बच्चियों के प्रति भी जो कानूनी कार्रवाई की जाती हैं, उसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। हमारे पास एक छोटी सी बच्ची, 12-13 साल की बच्ची थी वो, जो कि कहीं पे ट्यूशन पढ़ा करती थी। उसके ट्यूशन टीचर ने उसके साथ कुछ गलत हरकत की
और मैं उस बच्ची को सलाम करना चाहूँगी कि वो थाने आई और थाने में आकर के रिपोर्ट की कि मेरा ट्यूशन टीचर मेरे साथ ऐसी हरकतें करता है। यदि वो बच्ची ऐसा रिपोर्ट नहीं करती तो शायद वो व्यक्ति किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साहस है, ये जो सोच का अंतर है जो उस बच्ची में था, और उसने कैसे अपने घर वालों को कन्विंस किया होगा कि नहीं, मुझे पुलिस को बताना ही है कि मेरा टीचर मेरे साथ ऐसा करता है। और उसके बाद हमने उस व्यक्ति के खिलाफ़ कार्रवाई भी की। पर जब कार्रवाई की तो कुछ लोगों के कॉल आए कि ये तो बड़ा सीधा दिखता है, ये तो बहुत सीधा है। तो वो व्यक्ति सीधा दिखता था, केवल सीधा था नहीं। और जब उसने अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल किया तो वो सही जगह पहुंचा जहां उसको होना था। इस प्रकार की चीज़ें दैनिक दिनचर्या में हमारे पास आती हैं, और ये सारी चीज़ें आपके लिए तभी महत्वपूर्ण हो सकती है जब आप इनका उपयोग करें। और एक महिला होने के नाते मैं ये समझती हूँ और इसका आभास भी कर सकती हूँ कि जब हम विवाह होके जाते हैं, अपना घर तो बहुत ही सिंपल, प्यार भरा, फूलों के उसमें सजा हुआ घर होता है। जैसे ही दहलीज क्रॉस करके आप किसी और के घर में जाते हैं तो वो एक तरीके से सबसे बड़ा जुआ ही है, एक सबसे बड़ा गैम्बल ही है। आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति कैसे होंगे, क्या होंगे, और वहाँ से कभी कभी कहानी शुरू हो जाती है घरेलू हिंसा की, उत्पीड़न की। जब कई बार हमारी महिलाओं को गलत बात किया जाता है या उनको मारा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने ऑफिस में होती हूँ और महिलाएं चोटिल मेरे पास आती हैं और वो बताती हैं कि मेरे पति ने पिछली रात किसी भी कारण से मुझे मारा या जो भी किया। पर मैं उसी समय सबसे पहली बात उनसे कहती हूँ कि सबसे पहले आपको सल्यूट है कि आप यहाँ तक आने की हिम्मत की। अगर आप नहीं आती तो आपका काम भी नहीं बनता, और ये हमको समझना चाहिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि पहला प्रोसेस जो होता है वो काउंसलिंग का होता है। तो काउंसलिंग के दौरान कई बार चीज़ें सुलझ जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है वो न्यायालय तक ही जाए। तो आप लेकिन ज़रूर पुलिस के पास जाइए और उनको बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है, ताकि वो चीज़ आपके साथ दोबारा ना हो सके। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो होती हैं जब हम कमाने बाहर निकलते हैं। आज ही मैं पत्रिका अखबार में पढ़ रही थी, उसमें लिखा था आधी आबादी के बढ़ने में सबसे बड़ा डर उनको ये है कि हम असुरक्षित हैं। ऐसा 36% महिलाएं समझती हैं कि हम असुरक्षित हैं। तो ये जो भय है उनका, ये जो डर है वो इसलिए ये क्योंकि उनको बाहर जाने में भय लगता है। परंतु जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि कानून एक ढाल है आपके लिए, आपको बचाएगा वो, और वो आपको साहस देगा। जो साहस थोड़ा मोड़ा हम में कम होता है वो वहाँ से हम भर सकते हैं। तो उसी के लिए काफ़ी सारे ऐसे कानून लाए गए हैं कि आप कार्य क्षेत्र में आप कैसे सुरक्षित रहें, आपको कौन से एटमॉस्फेयर दिए जाएं, और ये सारी चीज़ों की सुरक्षा लोग करें इसके संदर्भ में। साथ ही यदि आप रोड पे चलती हैं, कोई आपके साथ छेड़छाड़ करता है, कोई गलत बात करता है, कोई गलत बिहेव करता है, तो भी आप वो ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ चीज़ें व्यक्ति के आदत का हिस्सा होती हैं। यदि वो आपके साथ गलत कर रहा है तो स्वाभाविक है तीसरी लड़की, चौथी लड़की जो जाएगी वो उसके साथ भी करेगा। तो आप कृपया करके उसको बताएं ये छेड़छाड़ जैसी चीज़ें। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगी, कौन सी बात में एक महिला को बुरा लग जाता है ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि हर वो चीज़ जिससे ये महिला सोचे मेरा शील भंग हुआ है, वो वाक्य या वो कार्य, वो सभी इसके दायरे में आता है। तो ये इसकी परिधि बहुत बड़ी है, इसकी सीमा बहुत बड़ी है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ छेड़छाड़ किया है तो आप आवश्यक तौर पर पुलिस को जाकर के बताएं और अपने अधिकारों का प्रयोग करें। हम सभी को ये समझना होगा कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, कानून आपकी सुरक्षा के लिए, परंतु आपको इसको जानना पड़ेगा और उसका उपयोग करना पड़ेगा। आप डरिए मत। जब भी आप थाने में आएंगी तो आपको एक बहुत ही सरल और सहज माहौल किसी भी महिला को दिया जाता है। कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आप ज़रूर उसको रिपोर्ट करें। साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगी, अब महिला सुरक्षा यहाँ पे बात हो रही है, साथ में मुझे पता चला ई रिक्शा की दीदियाँ भी हैं। कई बार मैं ऑफिस जाती हूँ तो ट्रैफिक थाने के बाहर या सड़कों पे मैं उनको क्रॉस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब जब हमारे स्पीकर महोदय जब सीएम थे तो उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना की जो शुरुआत की थी, तो जो मुद्दा साइकिल से शुरू हुआ वो आगे जाके आत्मनिर्भरता में स्कूटी में बदला, और स्कूटी से अब आज आप ई रिक्शा चला रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले आप किसी के पीछे बैठती थी, अब आपके पीछे कई लोग बैठ के सवार हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में बस एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम आज सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमको क्योंकि ये नगर निगम का कार्यक्रम है तो
तो कुछ स्वच्छता, कुछ कोनों की स्वच्छता भी हमको सोचनी चाहिए। और वो कौन से कोने हैं जिन कोनों की स्वच्छता हम करें हम सभी, और उन्हें मिटाएं अपने जीवन से। डर का कोना, भय का कोना, अपमान का कोना, अश्लीलता का कोना, इन कोनों की हम स्वच्छता करें और अपने अधिकार के लिए लड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महापौर महोदय कि आपने इतना बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया। हम आपस में बात ही कर रहे थे कि इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से किया, और उससे भी बड़ी बात हमारे लिए ये है कि आपने हमें यहाँ पे आने के योग्य समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने मेरे जितने भी बैठे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साहस को, पराक्रम को और आपकी सोच को सलाम है। थैंक यू। जय हिंद।